हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको ही पता है कि दिवाली आ रही है और सब लोग ही दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ DIY किया जाए। तो मैंने बहुत कुछ पिनिंटरेस्ट पे देखा था और मैंने उसके हिसाब से 2 वॉल डेकोर और तीसरा भी वॉल डेकोर ही है, क्योंकि दिवाली ऑब्वियसली डेकोरेट ही करेंगे। तो हम DIY करेंगे पिनिंटरेस्ट का आइडिया एंड हेल्प लेकर। और हम दिवाली के लिए जैसे हर साल ही हिमाचल जाते हैं, तो संडे को हम लोग हिमाचल भी चले जाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि सारी डेकोरेशन जो है हमने हिमाचल वाले घर के हिसाब से प्रिपेयर करी है। तो वहाँ पर जाकर वो चीज़ें कैसी लग रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे आने वाले ब्लॉग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ टू सी कि हम लोग हिमाचल में कितने अच्छे से ट्रेडिशनल हिसाब से दिवाली मनाते हैं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट व्लॉग मैंने अपने बर्थडे का डाला था, तो अगर वो नहीं देखा है तो अभी के अभी जाकर देख लेना, ठीक है। तो लास्ट व्लॉग मैंने अपने बर्थडे का डाला था, उस पर केक आया था और केक के नीचे जो बेस होता है ना वो इसका था। तो ये मैंने रख लिया है। तो एक DIY तो ये होगा, इसको हम अच्छे से डेकोरेट करके ऐसे दिवाली पे दीवार पे लगाएंगे। और ये एक इससे भी पुराना मेरे पास मैंने ये रखा हुआ था कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये था जो मैं कैनवस शीट मंगाती हूँ, उसके लास्ट में जो कार्डबोर्ड आता है, ऐसी चीज़ें मैं संभाल संभाल के रखती रहती हूँ कि कभी तो कुछ करूँगी। तो मैंने सोचा दिवाली है तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो मैं ये 2 जो हैं ये एक के नीचे एक ना ऐसे करके लगाऊंगी हिमाचल में। तो हम इस पर थोड़ा सा मिरर वर्क करेंगे और मैंने वो वॉल पुट्टी भी मंगाई थी, तो उससे हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो अभी इसके लिए लेकर आते हैं मिरर्स वगैरह और फिर स्टार्ट करते हैं। मेनली मैं लेकर आई हूँ ये जो मैं बीच में लगाऊंगी, और ये तो मैं पूरा ले आई हूँ बहुत सारे, क्योंकि ये मैं साइडों में लगाऊंगी। और ये मैं लेकर आई हूँ एक्स्ट्रास के लिए कि देखते हैं अगर इसका कुछ बनेगा तो। और एक मैं ये स्क्वायर लेकर आई हूँ जो मैं लगाऊंगी लास्ट में। तो अब लगाना शुरू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस इसमें तो मैंने बना लिया, तैयार कर लिया, क्योंकि मुझे इसके बीच में ऐसे ऐसे जो हैं वो लगाने हैं मिरर्स। तो सेम मैं इसमें भी बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो मैंने नॉर्मली जो लाइन खींची है, जिसके हिसाब से मैंने सर्कल निकाला था, उस पर मैंने 1 इंच रखा है। और उसके बाद मैंने हर 5 इंच पे ना ये लाइन खींच लिया। अब ये ऐसे जा रही है लाइन, तो मैं इसके साथ ऐसे ही खींचूँगी, क्योंकि इसके पैरेलल ही मैं लाइन खींचूँगी। तो ये 5-5 इंच पे मैंने 1-1 सेंटीमीटर पे मैंने निशान डाल लिए हैं। और अब मैं इसको ऐसे ऐसे लाइन मार्क कर दूँगी, बट मैं यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर खींच लेती हूँ, क्योंकि मैं मैच कैसे करूँगी ना सीधी लाइन के लिए। और अब मैंने यहाँ भी लगा ली, यहाँ भी लगा ली। अब मैं इसको मार्क कर दूँगी ऐसे। तो ये तीनों डॉट्स अलाइन हो गई और अब मैं ऐसे इन सबको मार्क कर दूँगी। तो ये लाइंस मैंने डाल ली। अब मैं ऐसे ऐसे लाइन डालने के लिए मार्क करूँगी। तो अब ये वाला भी रेडी है, ये वाला भी रेडी है। अब रख के देखते हैं इसके ऊपर मिरर्स कि जो सोचा था उस हिसाब से है भी कि नहीं। तो ये आ गए हमारे मिरर्स, इसको यहाँ रख लेते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसे इसको रखूँगी यहाँ, और फिर ना जैसे ये स्क्वायर्स हैं तो इस पर ऐसे रखती चली जाऊँगी। बट मुझे ये सारे पहले रख के देखने पड़ेंगे कि जैसे मैंने सोचा है वैसे बन भी रहे हैं कि नहीं। सो इट विल टेक सम टाइम। इतनी मुश्किल से मैंने ये सीधे कर गए थे सारे, और इतनी तेज़ हिल गिरा ना फ़ोन उस पर, ये सारे पलट गए। फिर फटाफट मैं पहले इनको उल्टा करूँ, फिर चिपकाना स्टार्ट करूँ। थोड़ा थोड़ा दोनों में सेम सेम मुझे रखना है, क्योंकि मुझे एक के साथ एक ही लगाना है। तो मैं पहले वही करूँगी, दोनों में सेम पैटर्न के साथ चलेंगे, ताकि पता लगता रहे कि कम तो नहीं पड़ रहे हैं। भगवान का नाम लेते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं चिपकाना।
इसको कर लेती हूँ साइड और सबसे बड़े वाले पे लगा लेते हैं फेविकॉल। श्री गणेश तो हमने कर दिया है। अब एक एक को उठाएंगे। इसमें हल्का हल्का फेविकॉल लगाएंगे और इसको रखते चले जाएंगे। एक तो डन हो गया, अब ऐसे ही दूसरा कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ ऐसा फिक्सेट किया और इसमें जो है ये वाले जो है ना ये कम पड़ गए हैं, तो ये मैं और लेकर आती हूँ। बाकी जो मैं ये छोटे से लाई थी ये मेरे यूज़ नहीं हुए, तो मैं ये 2 पैकेट वापस करके 2 ये वाले लेकर आती हूँ। फिर हम इसको फिक्सेट करते हैं। अभी ये साइड साइड में और ये सब जो है ये मैंने बस रखे हैं जस्ट देखने के लिए कि कैसा लगेगा, क्योंकि डिसाइड करने में भी बहुत टाइम लग रहा था कि क्या डिज़ाइन बनाए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है क्योंकि ये जो सर्कल है वो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। तो मेरा ना ऐसा पूरा भरने का मन था, तो इसको मैंने पूरा भर दिया है। बस अब हम स्क्वायर्स लेकर आते हैं और फिर इसको चिपकाते हैं। लेने तो मैं सिर्फ मिरर्स ही गई थी, बट फिर मुझे 2 पेन पसंद आ गए, वो ले आई। एक पाउच ले आई क्योंकि मैं हिमाचल जा रही हूँ, तो ये सारा सामान मैं इसमें पैक करके ले जाऊँगी। और एक ऑरेंज कलर मेरा ख़त्म हो गया था, वो लेकर आई हूँ। तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ ऐसे ये हो गया है कंप्लीट। ये वाला बना है कुछ इस डिज़ाइन का और ये वाला बना है कुछ इस डिज़ाइन का। यहाँ पे मुझे वो पीओपी फिल करनी है, तो मैं इसको अभी ही चिपका देती हूँ ताकि सुबह तक सूख जाए, क्योंकि मुझे पीओपी सुखाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों को कल ही निकलना है। मतलब कल तो नहीं, मतलब कल का ही दिन है पैकिंग के लिए। परसों सुबह ही हमारी 6:50 या शायद 5:50 की ट्रेन है वंदे भारत। तो मुझे ये कल में तैयार करना है, तो फटाफट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। तो ये सूख चुका है अच्छे से। सुबह जब मैंने इसको ऐसे करके देखा ना, तो ये एक आधा मैं भूल गई थी, तो वो मैंने सुबह चिपकाया। और ये वाला तो बिल्कुल रेडी है, बट मैं एक चीज़ से डर रही थी और वो था इसको चेक करना। ये मुझे सबसे पहले चेक करके ये काम शुरू करना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये बहुत टाइम पहले मंगाया था और ये देखो ये सारा जम गया है। और मुझे ये यूज़ करना था इसमें फिल करने के लिए, कलर करने के लिए। तो अब देखते हैं इसका क्या जुगाड़ बनता है। यूट्यूब करते हैं थोड़ा सा और फिर वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने कुछ भी DIY करके बनाया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम इसका DIY करते हैं पहले। तो सबसे पहले तो मैं ये 2 कटोरियाँ लेकर आई हूँ। देख रहे हो कितनी सुंदर है। ये लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे 2 कलर चाहिए हैं। तो पहले मेरे मिक्सचर बना के देखते हैं कैसी कंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि थोड़ा थिक मिक्सचर ही चाहिए, बट इतना थिक भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूख गया है। तो देखते हैं अब कैसे होता है। भाई इसको मिक्स करने में बहुत देर लगी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसके सारे लम्स क्लियर कर लिए और इसमें थोड़ी सी और भिगो के रखी है। बट अब एक बात और है कि अब कलर डिसाइड करना है कि कौन सा करें, इन दोनों में कलर कौन सा करें। तो इतने सारे कलर्स थे, इसमें से मैंने ये 2 कॉम्बिनेशन चूज़ किए हैं। ये येलो और पिंक है और ये रेड और ग्रीन है। अब ये दोनों कंपैरिजन में काफ़ी अलग लगने वाले हैं, एक लाइट एक डार्क, बट ठीक है अलग अलग गेट पे लगा देंगे या अलग अलग जगह पे लगा देंगे। तो अब इसको मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम येलो मिक्स करते हैं। मैंने इतना सारा बोला, इतना सारा मिक्सचर किया इसमें और मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया था यार, ये बहुत बुरी हो जाता है मेरे साथ।
तो मैंने इसको क्या करा है, मैंने इसको अच्छे से इसके लम्ब्स क्लियर करे, इसमें फेविकॉल डाली है, उसके बाद इसमें येलो कलर डाला है, ये वाला, ये नंबर आ रहा होगा इसका, और ये वाला फेविक्रिलिक। अब मैंने इसमें येलो कलर अच्छे से मिक्स किया। मुझे अभी भी लग रहा है कि ना ज़्यादा हो गया। मैंने इसमें से थोड़ा सा जो पुट्टी थी वो निकाल के दूसरी कटोरी में डाल दी थी, क्योंकि मैंने भीगने रखी हुई है, इसमें लम्ब्स क्लियर नहीं है, इसमें मैंने लम्ब्स सारे क्लियर करे थे। तो अब भगवान जी का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। इसको इसके ऊपर डालना है, इसको ऐसे करके करूँगी पूरा। तो ये टूल्स अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है और नहीं किया हुआ तो अभी के अभी कर लो। फॉलो किया हुआ है तो मैंने ये टूल्स मंगवाए थे जब मैंने ये पुट्टी मंगवाई थी नई नई, जो कि बहुत ही कम यूज़ हुई, तो उसको अब मैं यूज़ करके इसको अच्छे से बिछाऊंगी और क्लियर करूँगी। अच्छे से आ गई है, इसको सुखाने में भी टाइम लगेगा। सर्कल बना दिया मैंने। मुझे एक आइडिया आया है कि इस वाली कटोरी को ऐसे ही रहने देते हैं, और येलो में अगर हम रेड मिला दें तो ये अपने आप ही ऑरेंज नहीं हो जाएगा, फिर वही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसका क्या करूँगी, बहुत सारा बचा हुआ है। तो थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, पहले फिंगर से ही ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसा कुछ होगा। हो तो नहीं रहा, पर आई थिंक रेड हो गया, तो रेड से ही काम चला लेते हैं ना, वेस्ट क्यों करना है। इसको थोड़ी देर उल्टा करके रखते हैं, फिर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर ज़्यादा रेड कलर डाल के यही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मेरा वेस्ट करने का मन नहीं है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, इसको उल्टा करके रख देते हैं। चलो फिंगर से ही करना शुरू कर। तो सूख के इसका कलर हल्का लाइट हुआ है। अब आई डोंट नो ये कैसा लगेगा जब मैं इसके ऊपर से शीशे का वो हटाऊंगी, मतलब शीशे, सॉरी। अब देखती हूँ मैं कि ये कैसा दिखेगा। तो ये ना मेरी घड़ी के साथ आए थे थर्माकोल्स, तो मैंने इसको गीला कर लिया है, और गीला करने के बाद साफ़ करके देखती हूँ। ओके भाई, फिनिशिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, तो इसको करते हैं। तो ये ऐसे करके धीरे धीरे साफ़ होएगा। इसको करती हूँ मैं, फ़ोन को लगा देती हूँ स्टैंड पर। 2000 years later. कल तो मुझे करते टाइम बहुत टाइम लग गया था, तो मैंने इसका फाइनल लुक जो था वो नहीं लिया था, और हम पहुंच गए हिमाचल। और इसका व्लॉग आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा, तो वो सब्सक्राइब कर देना, और जो फाइनल लुक है वो मैं दिखाती हूँ। ये एक जो बना है, ये बना है कुछ ऐसा, और दूसरा बना है ऐसा, और ये दोनों साथ में ऐसे लग रहे हैं। मतलब इसका येलो ना थोड़ा सा, बट ठीक है, पता है जब खुद बनाया होता है ना तो चीज़ अच्छी लगती है। और ये पीछे लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं अभी इसको लगा के कल दिखाऊंगी आपको। अभी के लिए यहीं पर व्लॉग ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना नेक्स्ट दिवाली व्लॉग देखने के लिए। थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको कि ऐसी डेकोरेशन कुछ शुरू हो गई है। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।